कुछ साल पहले मैंने एक पेशीन गोई की वार्निंग जारी की थी। मैंने कहा था दुश्मन दरवाजों को जलाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कौमें बहरान में हैं और बहुत सी कौमों के दरवाजे खिले हैं। सियासी हलचल से लेकर रूहानी समझौते तक ये वाज़ेह है कि बहुत सी कौमों के दरवाजे मुहासरे में हैं। रूह अल कुद्स ने दुनिया भर के दुआ गुआहे को इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है, खबरदार करते हुए कि जो कुछ उन दरवाज़ों से दाखिल होता है वो पूरी नस्लों के मुस्तकबिल को तश्कील देगा। फितरी और रूहानी तौर पर दरवाजे रसाई, इख्तियार और असर और रसूख की नुमाइंदगी करते हैं, और इस वक्त शैतानी मंसूबे दरवाजों से गुजर रहे हैं जो उन लोगों की तरफ से गैर महफूज छोड़ दिए गए हैं जो थक चुके हैं या जो बेखबर हैं। ये जेनिफर ली कलेर हैं और ये दुआ के जंजुओं का पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट आज आपके लिए पेश किया गया है बजरिया वो यकनन पियर हब्स, एक आलमी दुआ की तहरीक जो कौमों में बेदारी और अहिया की तलाश में है। हम 120 से जायद कौमों में मौजूद हैं। आज हमारे साथ शामिल हों, काम पर लैस हों। अब आइए आलमी रुझानात पर नजर डालें। सरहदें गिर रही हैं, गैर कानूनी हिजरत बढ़ रही है, पॉप कल्चर और मीडिया में जादूगरी का रुझान बढ़ रहा है। AI टेक्नोलॉजीज इफलाकी हुदूद के बगैर डिजिटल दरवाजे खोल रही हैं और बज़ाहिर ये ऐसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। दूसरी तरफ इर्तिदाद तरक्की पसंद ईसाइयत के बैनर तले मनबरों में सरायत कर रहा है। ये अलग अलग रुझानात नहीं हैं, ये दरवाजे की खिलाफ वर्जियां हैं और ये हमारी तवज्जो का तकाजा करते हैं। तो आइए शफात करने वाले के किरदार के बारे में बात करते हैं। निगहबान कौन है? वो कहाँ है? कौन पहरा दे रहा है? वाज़े मुहाफिज कौन हमारे ममालिक में दरवाजों की जंग को समझ रहा है? देखिए, एक दरवाजे के मुहाफिज की मसह है जो खुदा इस वक्त जारी कर रहा है। ये नया नहीं है, लेकिन ये तारीफ में एक नुक्ता, एक बहरान के नुक्ता पर पहुंच चुका है जहां मैं यकीन रखता हूं कि खुदा दरवाजे के निगरानों की एक नई नस्ल को मसह कर रहा है। ये इन लोगों के लिए एक चादर है जो निगरानी करेंगे, रोएंगे, जंग करेंगे, असर और रसूख के दाखिली दरवाजों पर दुआ में पहरा दें। ये सिर्फ आम शफात करने वाले नहीं हैं, ये आला दर्जे के हैं, माहिर निगहबान हैं। अगर आप ऐसा कहीं जो तकरीबन एक रूहानी अलार्म सिस्टम बना रहे हैं जो अंधेरे का सामना करते हैं इससे पहले कि वो दाखिल हो और बिगाड़ पैदा करे, तो रूहानी दरवाजे के मुहाफिजों के तौर पर हमारा किरदार वाज़े है। तमीज़ करें कि कौन सी रूहें हमारी कौमों के दरवाजों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रही है। दरवाजे बंद करें, उन्हें मुकफ़ल रखें। बिगाल के दरवाजे, धोखाधड़ी के दरवाजे, तबाही के दरवाजे वगैरह वगैरह। हम रास्तबाजी, अहिया और जलाल के दरवाजे भी खोलना चाहते हैं। तो हम सिर्फ बंद नहीं कर रहे, हम खोल भी रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अभी क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ज़हन में रखना चाहिए। कुछ मखसूस अमली मंसूबे शफात करने वालों के लिए, दरवाजे के मुहाफिज शफात करने वालों के लिए। नंबर 1, सरहदी दरवाजों पर दुआ करें। बहुत सी कौमें रूहानी और जिस्मानी हमले दोनों से मुहासरे में हैं। अपनी कौमी सरहदों पर फरिश्तों की हिफाजत के लिए दुआ करें और उन शहरों पर ज़बूर 91 का हुक्म दें जो मगलूब हो रहे हैं। नंबर 2, हुकूमत के दरवाजों के लिए जंग करें। यह भी बहुत अहम है। शफात करें कि सिर्फ रास्तबाज कवानीन और खुदा परस्त रहनुमा ही इक़्तिदार की पोजीशन में दाखिल होने की इजाज़त पाए। सियासी नशिस्तों में शैतानी दरवाजे के मुहाफिजों को बेनकाब करें और उनकी बरतरफी का ऐलान करें, और फिर ऐलान करें कि इस नशिस्त पर कौन होना चाहिए। जब रास्तबाज हुक्मरानी करते हैं तो लोग खुश होते हैं। नंबर 3, अपने शहर के दरवाजों को मसह करें। अगर आपको रहनुमाई मिले तो दुआ के लिए दरवाजों तक जाएं। हुकूमती इमारतें, स्कूल, बंदरगाहें, अदालतें, हवाई अड्डे, समंदरी बंदरगाहें, हत्ता के मीडिया के मराकज़। यसू के खून की इल्तिजा करें। ज़बूर 24 आयत 7 का ऐलान करें। जलाल के बादशाह को मदू करें और फिर दरवाजे के मुहाफिजों के उठने के लिए रोज़ा रखें और दुआ करें। मुझे यकीन है कि दरवाजे के मुहाफिजों की एक नई नस्ल उभर रही है, एक नई नस्ल, लेकिन बहुत से लोग बुलाए गए हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं है। लिहाजा दुआ करें कि खुदा उन लोगों को बेदार करे और मुतहर्रिक करे जो दरवाजों की हिफाजत के लिए बुलाए गए हैं। पादरी, नबी, मुअल्लिम, हत्ता के बाजार के रहनुमा भी। अब जानते हैं, हम हालिया याददाश्त में सबसे ज्यादा रूहानी तौर पर हिकमत अमली के मौसमों में से एक में जी रहे हैं। आने वाले चंद सालों में कौमों और शहरों के दरवाजों पर किए गए फैसले पूरे बर्रे आज़मों की समत का तयन करेंगे। लिहाजा खामोश ना रहें, तवज्जो ना हटाएं और ये ना समझें कि कोई और दरवाजों की हिफाजत कर रहा है।
अपनी जगह लें, दरवाजे की हिफाजत करें और दुआ करें जब तक कि जलाल का बादशाह ना आ जाए। आप उन खतूत पर दुआ की निकात awakeningprayerhubs.com/ग्लोबल प्रेयर रूम पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी तहरीक का हिस्सा हैं तो आपको ग्रुप में अपनी तरबियत मिलेगी। अगर आप नहीं हैं तो आज ही हमारे साथ शामिल हो अवेकनिंग प्रेयर हब्स का